हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था कि उसका नामनक्लेचर कैसे करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स का, एंड उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन किस तरीके से जो है प्रिपेयर करते हैं, उन मेथड्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें जो फर्स्ट हमारा है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे हम लोग जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर एल्कोहल का, क्योंकि इसके पहले जस्ट हम लोगों ने एल्कोहल चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पे हमने देखा था कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी रिएक्शंस को हमें यहाँ पे पढ़ना है कि बाई ऑक्सीडेशन, कि अगर एल्कोहल का हमें ऑक्सीडेशन कर दें तो किस तरीके से जो है प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो जहाँ भी देखेंगे आप लोग कि प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, तो ये इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, एंड एल्डिहाइड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। वहीं पे अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया है, सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है कीटोन में। यानी कि यहाँ से आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा होगा, अगर आपको कीटोन को प्रिपेयर करना है तो आपको वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लेना होगा। अगर आपको एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो प्राइमरी अल्कोहल आपको लेना है। बट अल्कोहल तो हमारा क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल भी होता है। तो टर्सरी अल्कोहल जो होगा, टर्सरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। ठीक है, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है, नो रिएक्शन। ओके, तो सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन से क्या क्या मिलेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो भी किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्डिहाइड्स का, सॉरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स का, जिससे एल्डिहाइड या कीटोन का हमें फॉर्मेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडाइज जब करेंगे तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हुए हैं, जैसे आपका एसिडिक केमेनोफोर, एसिडिक K2Cr2O7 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड एसिडिक केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट, वो भी एसिडिक कंडीशन में या बेसिक कंडीशन में, या फिर क्रोमियम ऑक्साइड एसिडिक कंडीशन में। ये क्या करेंगे, आपके एल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड में, एंड प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, ये क्या है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया गया, ये कन्वर्ट हो गया है बेसिक आपका कीटोन में। ये क्या है, कीटोन। और इसी तरीके से ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया गया है K2Cr2O7 H2SO4 डाल दिया, यानी एसिडिक कंडीशन है वहाँ पे, या फिर केमेनो4 के साथ रिएक्शन कराई गई तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। या इसी को कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लेना। और ये रिएक्शन किस तरीके से हुई होगी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुई। अब हमें ये तो पता है कि एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, पर ऑक्सीडेशन कैसे हुई होगी, यानी कि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। अगर मैकेनिज्म आपको आ गई तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आप जो है, जो भी पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स हैं, वो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से रिएक्शन हुई होगी। तो उसको समझते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड हुई होगी। सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट हैं उनको लिख देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है आपका K2Cr2O7 ले लेना है या KMnO4 ले लेना है। अब इसमें से एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है, एंड क्रोमियम ऑक्साइड ले लेना है CrO3, या PCC ले लेना है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर PDC ले लेना है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, एंड जोन्स रिएजेंट होता है वो भी क्या करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे आप लोग को जोन्स रिएजेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको बेसिकली K2Cr2O7, KMnO4, CrO3,
पीडीसी एंड पीसीसी, इन रिएजेंट्स के बारे में जानना है। ठीक है, ये क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है कोई RCH2OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है, सपोज हमने ले लिया KMnO4। अब इसमें से कोई भी ले लेंगे, सबकी मैकेनिज्म लगभग सब सेम ही रहेंगी। अगर यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ, तो सबसे पहले KMnO4 को समझना होगा कि KMnO4 जो है इसमें क्या है, K पॉजिटिव है प्लस MnO4 निगेटिव है। ठीक है, अब KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो KMnO4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, Mn डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस। यही हो गया हमारा MnO4 माइनस। ये यहाँ से जो हमें MnO4 मिला है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है MnO4 माइनस। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि जो KMnO4 हमने लिया था, इसका अटैक करवाना है अल्कोहल पे। अब अल्कोहल पे किस तरीके से अटैक करवाएंगे वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा अल्कोहल है, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे MnO4 माइनस को, और ये उसके साथ बना लेगा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसा ही डोनेट करेगा, ये बॉन्ड को इधर मूव करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो बनेगा R, और यहाँ पे HH को भी जो है लिख दिया हमने OH, और जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड Mn डबल बॉन्ड O एंड ये हो गया O निगेटिव एंड O निगेटिव। ठीक है, ये समझ में आया कि एक निगेटिव तो हमारे पास पहले से था, और दूसरा निगेटिव जब बॉन्ड को ब्रेक किया तब हमारे पास दूसरा निगेटिव बन गया। अब इसके बाद इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा वो समझने वाला पॉइंट है। इसके बाद होता क्या है कि जो आपका प्रोटॉन है, ठीक है, वो प्रोटॉन जो है एक्सचेंज रिएक्शन करने की कोशिश करता है। प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि प्रोटॉन को एक्सचेंज करवा देना है। लेकिन ये जो प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा, ये कहाँ से एक्सचेंज करेगा वो भी हमें समझना होगा। यहाँ पे देखना कि जो आपका अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहीं से इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल देगा। यानी कि यहाँ यहीं इसी स्टेप से क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। ये प्रोटॉन यहाँ से निकल के ऐड हो जाएगा आके इस ऑक्सीजन के साथ, या इन दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन के साथ आके ऐड हो जाएगा। तब जब स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो बन जाएगा RHO। अब इसके ऊपर से पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है कैंसिल आउट हो गया। देन यहाँ पे बना क्या, Mn डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O निगेटिव एंड OH डबल बॉन्ड O। ये जो प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ आके इसने बॉन्ड बना लिया। हाँ, H पॉजिटिव जो यहाँ से निकला वो H पॉजिटिव आके O निगेटिव के साथ बॉन्ड बना लिया, OH बन गया। देन इसके बाद क्या हुआ रिएक्शन में, यहाँ से देखना कि ये हमारा Mn है और ये हमारा H प्लस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को देगा। जैसे ही H प्लस जाएगा तो कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ से मूव कर जाएगा। जैसे ही बॉन्ड मूव करेगा, अभी कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा
तो ये बनाएगा आर सी सिंगल बॉन्ड एच एंड डबल बॉन्ड ओ, एंड प्लस बाई प्रोडक्ट जो आपका निकला वो क्या निकला, एच MnO4, ठीक है, H MnO4 और इसके साथ जो है वो निगेटिव चार्ज H MnO4 निगेटिव, ये आपका बाई प्रोडक्ट निकल गया। एंड जो मेन प्रोडक्ट आपका बना वो बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। अब इसी तरीके से K2Cr2O7 की रिएक्शन कराएंगे तो वो भी इसी तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीजन जो होगा वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, देन बॉन्ड बनाएगा, देन प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, ठीक है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को आपको लिखना है। मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गई तो वहाँ से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको जो है नोट कर लेना। देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। ये समझ में आ गया कि किस तरीके से एल्डिहाइड का हमें फॉर्मेशन करना है। तो ये जो आपका फर्स्ट रिएक्शन थी, ये फर्स्ट पॉइंट जो हमने स्टार्ट किया जहाँ से आज प्रिपरेशन, वो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपका प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता, और उसकी भी मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेना इसी में कि यहाँ पे देखना, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है इसकी जगह पे एक जो है आपका एल्काइल चेन होती। अब एक H को जो है, इस H को अगर रिप्लेस कर दें R से, यहाँ पे जो 2 H हैं वहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है आपका R ग्रुप है एंड एक H ग्रुप है इसकी जगह पे, ठीक है, H2 की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे स्टेप जाएंगे यहाँ पे या तो H होगा या फिर R होगा, तो यहाँ पे जो H होगा या फिर R हो जाएगा। अब एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो H लगा लेना है, कीटोन प्रिपेयर करना है आपको तो R लगा लेना है, तो कीटोन आपका बन जाएगा, ठीक है। उसी मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एल्काइल चेन को वहाँ पे इंसर्ट कर देनी है आपको, ओके। देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होता है कि अल्कोहल जो होता है उसकी रिएक्शन कराते हैं हैवी मेटल के साथ। वो हैवी मेटल एज ए कैटलिस्ट की तरीके से यूज करते हैं, और उसमें से जो मेटल होते हैं वो आपके या तो सिल्वर मेटल ले लिया या फिर कॉपर मेटल ले लिया, या हैवी मेटल्स जो भी होते हैं हमारे, उनके ऊपर से जब अल्कोहल्स के वेपर को पास कराते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं वहाँ पे। बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं और अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में। वो डिपेंड करता है कि प्राइमरी अल्कोहल है या फिर सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैकेनिज्म जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जहाँ भी आपको जिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगी जहाँ पे, उस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम आपको समझाते हुए चलेंगे। इसमें मैकेनिज्म का उतना बहुत रोल नहीं है, मैकेनिज्म पूछते भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिक है इसमें कि जैसे ही मेटल्स, हैवी मेटल्स पे अल्कोहल के वेपर्स को पास कराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में। देन नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब एसाइल क्लोराइड से हमें प्रिपेयर करना है एल्डिहाइड या फिर कीटोन को, ठीक है। तो बेसिकली जो एसाइल क्लोराइड के रिएक्शन करवाते हैं वो करवाते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, का मतलब है हाइड्रोजन का एडिशन। अब ये रिएक्शन कैसे होती है उसको थोड़ा सा समझना कि इसमें जैसे दिया हुआ है आपको पैलेडियम BaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक सल्फर। सल्फर जो है आपका ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में एज ए कैटालिस्ट वहाँ पे ऐड किया हुआ है। सल्फर की जगह पे क्यूनोलिन भी जो है यूज कर सकते हैं ट्रेस अमाउंट में। तो एसाइल क्लोराइड के रिएक्शन कराते हैं जब पैलेडियम बैरियम सल्फेट के साथ, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं
रोजनमुंड रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या है आपकी, नेम रिएक्शन हो गई है, साइंटिस्ट के नेम पे आ गई है, तो ये रिएक्शन यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी आपकी नेम रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने दिया हुआ है और नेम रिएक्शंस भी है। अब यहाँ पे से एक तो प्रिपरेशन का प्रोसेस है कि एसाइल क्लोराइड से हमें जो है एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है एसाइल क्लोराइड से। दूसरा क्या है कि नेम रिएक्शन भी है, तो इस वजह से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएक्शन को समझना कि ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, ठीक है, इसकी भी मैकेनिज्म जान लो, क्योंकि क्या है कि जो भी आपके इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, नेम रिएक्शंस या जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है वो जरूर पूछते हैं। तो यहाँ पे इसकी भी मैकेनिज्म आप लोग समझ लेना। बेसिक रिएक्शन में लिया गया है आपके पास एसाइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन कराई गई है यहाँ पे पैलेडियम एंड बैरियम सल्फेट के साथ इन ट्रेस अमाउंट ऑफ सल्फर। होता क्या है कि जो ये आपका कार्बन एंड क्लोराइड बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि क्लोराइड क्या होता है, बेटर लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से पैलेडियम जो मेटल है वो आके कार्बन एंड क्लोराइड के साथ जो है बॉन्ड बना लेता है, यानी उसके बीच में इंसर्ट हो जाता है। और जैसे ही इंसर्ट होता है तो फॉर्म करता है आर सी डबल बॉन्ड ओ पी डी एंड PdCl। क्या हुआ है, ये जो पैलेडियम था वो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में आके इंसर्ट हो गया, तो इसने बनाया RCOPdCl। देन इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, ऐसे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप करके लिख देते हैं कि ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। देन सेकंड स्टेप में क्या होता है, RCOPdCl, इसकी रिएक्शन होती है H2 के साथ। अब हाइड्रोजनेशन करना है तो यानी यहाँ पे हमें करना क्या है, H2 का एडिशन करवाना है। देन यहाँ से होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन पे निगेटिव हो जाएगा और पैलेडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पैलेडियम क्या है हमारा मेटालिक कैटेगरी में है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करता है, Cl निगेटिव निकल जाता है। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है वो इस तरीके से स्लिप करता है कि एक हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज, दूसरा हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। जिस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो HCl के साथ मिलके जो है बॉन्ड बना लेता है और बनाता है HCl प्लस, यहाँ से क्या निकला, निगेटिव चार्ज पैलेडियम पे एंड इधर से बॉन्ड मूव किया तो पैलेडियम पे पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल। तो ये आपका पैलेडियम जो है अपने फ्री स्टेट में निकल गया। अब बचा क्या, यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो गया है, कार्बन के ऊपर जो जनरेट हुआ है पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, और हाइड्रोजन जो हमारे पास यहाँ पे निगेटिव वाला बचा हुआ है ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और बनाएगा RCOH। ठीक है, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ में आई किस तरीके से हुई है, किस पे, यहाँ पे देखना कि जब ये बॉन्ड मूव किया, ठीक है, तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। जब ये वाला बॉन्ड मूव किया तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, पैलेडियम की तरफ जा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या आएगा, तब इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, क्लोराइड पे, तब उसकी वजह से, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या हुआ है, आपस में कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल आउट। देन पैलेडियम पे क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज, यानी पैलेडियम क्या हो अपने फ्री स्टेट में जाके निकल गया। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। ये आपके बाई प्रोडक्ट हो गए एंड मेन प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। कोई भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसकी मैकेनिज्म समझ गए तो आपको रिएक्शन जो है समझ में आती है कि किस तरीके से इसमें हुई होगी। बाद में भले ही आप जब मैकेनिज्म लिख रहे हो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आपके पास एक क्लियरिटी है कि इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट हमारा यही बनता है।
एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं H2PdSO4 के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डिहाइड ही बनता है। ये आपको क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमने रिएक्शन देखी, एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाना था H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4। तो पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट का काम आप लोग समझ गए, क्या करना है वहाँ पे काम उसका जो काम होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे पैलेडियम को इंसर्ट कर देगा, देन उसके बाद H2 की रिएक्शन करवा देगा। ठीक है, तो आपका बाई प्रोडक्ट आपके पैलेडियम निकल जाएगा वैसे ही सोल्यूशन में, एंड HCl आपका बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। ओके, इस रिएक्शन को नोट कर लेना। हाँ, हाँ, कोचिंग में बात करो, कोचिंग में बात ओके। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द लिंडलार कैटलिस्ट। क्वेश्चन बनता है आपसे, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लिंडलार कैटलिस्ट। तो जो आपका पैलेडियम बेरियम सल्फेट होता है, इसी को बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये भी नोट करने वाला है पॉइंट आपका कि लिंडलार कैटलिस्ट होता क्या है। और ओवरऑल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन को रोजनमुंड रिएक्शन। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन से हमें प्रिपेयर करना है एल्डिहाइड। वो भी अब बात करेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड की। अभी तक जो हमने प्रिपेयर किया है वो हमने प्रिपेयर किया है एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब हम क्लोज चेन पे आते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारा कि ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। अगर टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन कर दें, ये हमारा टॉल्यूइन दिया हुआ है, टॉल्यूइन की रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2। जो ये CrO2Cl2 होता है इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। ये क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड। जब क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं टॉल्यूइन के साथ तो प्रिपेयर होता है वहां से एल्डिहाइड, यानी कि बेसिकली बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, तो इस रिएक्शन को आपको करके जाना है। और इटार्ड रिएक्शन के दोनों वैरायटीज को करके जाना है। ठीक है, दोनों वैरायटीज को करके आपको जाना है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव ईयर में ये दोनों जो रिएक्शंस लिखी हुई हैं इन रिएक्शंस को पूछ लेते हैं। अब की बार CBSE का जो बोर्ड पेपर हुआ था 2023 में, उसमें जो पूछा गया क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ था टॉल्यूइन से हाउ टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड फ्रॉम द टॉल्यूइन। बेंजल्डिहाइड को टॉल्यूइन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, और उसी का फिर मॉडिफाइड था कि व्हाट इज द इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, उसमें सेकंड जो पूछा हुआ था उसी में कि व्हाट इज द इटार्ड रिएक्शन। अब इसको समझना कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। ओके, तो यहाँ पे देखना कि जो आपका टॉल्यूइन है इसके पास कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस तरीके से 3 हाइड्रोजन है। जो आपका क्रोमियम है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कुछ CrO2Cl2 यानी CrO2Cl2। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि पहले 1 मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा,
जैसे ही एक मोल रिएक्ट करेगा वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और जाके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक किया ये क्या करेगा, पूरी मैकेनिज्म को थोड़ा समझा देते हैं एक क्लियर वे में लिख के, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ऐसे देखना कि ये आपका H H एंड H CH3 हो गया, देन रिएक्शन करवाया O O Cl2 Cl2, ठीक है, CrO2 Cl2 के साथ यानी क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया। ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा एंड ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया। जैसे ही बॉन्ड ये ब्रेक हुआ ये क्रोमियम के साथ जाके कॉपर के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा। एक हाइड्रोजन निकलने पे एक बॉन्ड बनेगा, अगर एक हाइड्रोजन को लीव कराएंगे तो एक ये ग्रुप जाके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो H निकला वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ OH बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड दूसरा जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से जो बनेगा COR, ये क्योंकि ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया एंड Cl2 ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये एक मोल हो गया। अब यहाँ से दूसरा अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है सेकेंड मोल CrO2 Cl2 को रिएक्ट करवाना पड़ेगा क्रोमिल क्लोराइड की, तो बनाएगा COCrOH का होल ट्राइस। इसी को बोलते हैं क्रोमीनियम कॉम्प्लेक्स। और ये नीट में पूछा गया है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन द इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन आपको डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। बोर्ड में तो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं, पर आपका नीट एंड जेई के जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को कहीं से भी तोड़ के कहीं से भी आपको रिएक्शन को पूछ लेते हैं। तो बेसिकली इसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन द इटार्ड रिएक्शन। तो ये क्या है, हमारा इंटरमीडिएट हो गया। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो बना यहाँ पे, यही क्या है, इंटरमीडिएट हो गया। देन क्या करते हैं, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा एंड ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जो वाटर होगा, वाटर का एक H इसके साथ चला जाएगा, एक H इसके साथ, दोनों OH ग्रुप आके यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे कार्बन के साथ इस तरीके से कि यहाँ से H है बेंजीन रिंग एंड OH। अब एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा एंड यहाँ से OH माइनस जो है निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर वे में समझना, बोर्ड पे इसको जो है समझ लेना थोड़ा सा कि अब हमारे पास क्या है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है CHO CrOH Cl2 O CrOH Cl2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है H3O पॉजिटिव, या इसी को लिखते हैं H2O/H+। यानी बेसिकली हमें क्या करना है, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना है। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से ऐड हो जाएगा, H जाके OH के साथ एंड OH जो है वो कार्बन के साथ। देन फर्दर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो OH एंड H इस तरीके से ऐड हो जाएंगे जाके। ठीक है, यानी हो क्या रहा है कि ये आपका OH की फॉर्म में निकल गया एंड यहाँ पे जो ये OH है ये कार्बन के साथ आके बॉन्ड बना लेंगे। तो जो आपका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा CHOH एंड OH। अब एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप जो हैं बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली अनस्टेबल। ये क्या हुआ हमारा, हाईली अनस्टेबल। जो भी चीज हाईली अनस्टेबल होती है वो क्या करती है, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। जैसे ही स्टेबलाइज करेगी ये क्या करेगा, यहाँ से
H+ को मूव करवाएगा, H+ को रिमूव कर देगा एंड यहाँ से OH- रिमूव हो जाएगा। यानी बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, डाईऑल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज एंड जब ये बॉन्ड ब्रेक किया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड। जो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा CH एंड डबल बॉन्ड O। इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इसी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं, अब चूंकि ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड फ्रॉम द टॉल्यूएन, तो वहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा देनी है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका इंटरमीडिएट बनेगा, देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देना है सेकंड स्टेप में, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया होगा किस तरीके से हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हुई है, बॉन्ड का ब्रेक किस तरीके से हुआ है, कैसे जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो ये तो एक तरीके की रिएक्शन हो गई क्रोमिल क्लोराइड के साथ। सेकेंड क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है यानी क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें क्या लिया हुआ था CH2, यहाँ पे क्या लिया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड। प्रोडक्ट दोनों से आपके सेम बनेंगे बेंजल्डिहाइड। तो आपका यहाँ पे बेसिकली जो है एनहाइड्राइड जो है वो आके ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो एक तरीके का ईस्टर प्रोडक्ट टाइप का जो है, ईस्टर जो है आपका डाइस्टर टाइप का जो है, यानी ईस्टर को एसिटेट भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है आपका एसिटेट ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं एसिटेट। ठीक है, तो एसिटेट जो है आपका वो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है। देन हाइड्रोलिसिस उसी तरीके से बेसिकली जिस तरीके से पहले वाली रिएक्शन में हुआ है, और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन, और साथ साथ में जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा H+ यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 2 मोल जो है एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट आपका एसिटिक एसिड सेकेंड रिएक्शन में बनेगा, पर मेन प्रोडक्ट आपका बेंजल्डिहाइड वैसे ही बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने जो है क्रोमियम वाला किया हुआ है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, और ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, यानी अल्टरनेट ईयर में पूछी ही जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शंस हैं, इसको जो है आपको हर एक स्टेप को नोट करके रखना है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन भी 2 तरीके, एक सिंपल गैटरमैन रिएक्शन, एक होती है आपकी गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो जो हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो प्रिपरेशन करता है वो प्रिपरेशन करता है गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन में बेसिकली जो रिएक्शन कराते हैं वो कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की HCl की प्रेजेंस में, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड भी AlCl3 वहाँ पे ऐड करते हैं, और इस सब की रिएक्शन कराते हैं बेंजील के साथ। जब बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन उनका ये होता है कि हाउ टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से आप बेंजल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन आपको देनी है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है। एक तो नेम रिएक्शन और दूसरा कन्वर्जन, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कन्वर्जन। यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन क्या है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या हुआ हमारा एल्डिहाइड। तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कन्वर्जन भी हो रहा है, तो ये भी क्या है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है। अब समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। मैकेनिज्म पे आते हैं। तो सबसे सिंपल सा है, सबसे पहले क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। तो किस तरीके से रिएक्शन कराते हैं
उसको जो है हमें समझना है। जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है उस स्टेप को समझना कि फर्स्ट स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी देख लेना, क्योंकि हमेशा जनरली हमें क्या लगता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बट कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। इसके रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं HCl के साथ। ओके, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि HCl में H आपका पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है। H पॉजिटिव इस कार्बन के साथ आके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा HO, ठीक है। और उसी से अगर Cl को ऐड कर दें तो HCOCl बन जाएगा, HCOCl। तो इसको जो है अगर हम ऐड कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये H पॉजिटिव निगेटिव के साथ बॉन्ड बना लिया HC एंड ये OCl, ठीक है। पर यहाँ पे अभी एक बॉन्ड और हो गया तो HCOCl इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है उसको समझना। यहाँ से Cl निगेटिव लीव करेगा क्योंकि उसका यहाँ पे रोल नहीं है, तो बेसिकली हमें क्या करवाना है कि Cl निगेटिव को यहाँ पे सबसे पहले जो है एक एक स्टेप लेके चलें। एक मिनट, इसको जो है एक एक स्टेप में जो है लिखते हैं। HCl के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो सिर्फ पहले एक को ऐड करते हैं देन दूसरे को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से Cl निगेटिव को निकाल दिया पहले एक स्टेप में, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन हो गया वो हो गया फॉर्मेशन O पॉजिटिव एंड इसके साथ H, ये एक आपका इंटरमीडिएट बन गया। देन ये इंटरमीडिएट जो है रिएक्ट करता है Cl निगेटिव के साथ, तो यहाँ से जो Cl निगेटिव निकला था उसके साथ रिएक्ट किया। जैसे ही रिएक्ट किया तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करा तो ये बनाया C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। Cl आके कार्बन के साथ ऐड हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा। जब ब्रेक हुआ तो कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे गया नेगेटिव। ऑक्सीजन पे पहले से ही पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट एंड पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हुआ वो Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लिया। तो पहले मैंने एक ही स्टेप में दिखाने की कोशिश की, पर वहाँ पे फिर माइग्रेशन हमें दिखाना पड़ता, तो हमने उसको अलग अलग स्टेप में दिखा दिया। अब देन यहाँ पे सेकेंड स्टेप कि हमने जो फॉर्मेशन किया है HCOCl का, इसकी रिएक्शन कराते हैं AlCl3, इसकी रिएक्शन कराते हैं AlCl3 के साथ। अब AlCl3 क्या होता है, हमारा लेविस एसिड होता है। ये क्या करता है, यहाँ से क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ से क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन अभी क्या है वहाँ पे लीविंग ग्रुप है। क्लोरीन को यहाँ से रिमूव कर लेता है और यहाँ से फॉर्म कराता है AlCl4। अब क्लोरीन जो है माइनस की फॉर्म में आया है तो टोटल इस पे क्या चार्ज हो जाएगा, माइनस, प्लस इसके साथ साथ में यहाँ से जनरेट क्या हुआ है HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, क्या जनरेट हुआ है SC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, यानी कि ये क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया है। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव, ये यहाँ से बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। बेंजीन पे जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन को रिमूव करा देगा एंड यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव निकल जाएगा और ये पॉजिटिव आके इसके साथ
बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो बेंजीन से इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है एंड एक H है, तो यानी फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड हो गया। तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें जो है फॉर्मेशन करना है एल्डिहाइड का फ्रॉम बेंजीन, तो हाँ 6 हाइड्रोजन, यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, अभी देखना कार्बन है ये, ठीक है। पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर समझो कि क्या होता है, ठीक है, उसके बाद जो है डिस्कस करते हैं। ये हमने इस तरीके से लिखा, इसका मतलब क्या है बेंजीन का, ठीक है। इसका मतलब भी समझ लेना कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो एक कार्बन ये हो गया, इसको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, 1 2 देन 3 देन 4 5 एंड 6, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, उस वैलेंसी को देखें। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। देन इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। अब हर एक कार्बन की वैलेंसी देखो, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन क्या होता है आपका, टेट्रा वैलेंसी होती है इसकी, क्लास 10th से आप लोग पढ़ के आए होंगे। कार्बन की वैलेंसी जो होती है क्लास 10th में आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा होगा। देन क्लास 11th में पढ़ा होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि वो 4 बॉन्ड को बना सकता है, ठीक है। और इसके साथ इसके में कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी होती है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखना कि 4 बॉन्ड बना सकता है। अब इस कार्बन पे देखो कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 2 एंड 3, 3 बॉन्ड बन गए हैं, यानी ये सिर्फ क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, यानी कि इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। अभी इसको देखो 1 2 3, यानी इसके पास भी क्या है, 1 हाइड्रोजन, इसके पास 1 2 3 1 हाइड्रोजन, इस तरीके से सारे कार्बन। तो यहाँ से काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6 हैं, तो लिखेंगे C6, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6, तो हो जाएगा H6। तो C6H6 क्या होता है आपका, हाइड्रोजन होता है, C6H6 हाइड्रोजन होता है। उसको इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, या इस तरीके से लिखो। अभी समझ में आया। देन अब यहाँ पे देखो ये क्या, हमने सिंगल सिंगल एक एक हाइड्रोजन उसके दिखा दिए, जो हाइड्रोजन यहाँ पे पहले नहीं दिख रहे थे, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन को मूव कराया और उसको जो है वहाँ पे ऐड करवा दिया ग्रुप को। हाँ, एक हाइड्रोजन कम हो गया है, उस हाइड्रोजन की जगह पे हमने ये पूरा ग्रुप जो है वो ऐड करवा दिया है, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह पे ये ग्रुप ऐड हो गया है, ठीक है। अगर इसका टोटल स्ट्रक्चर देखोगे, ये स्ट्रक्चर पहले कितना था, ये था C6H6 C6H6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, तो बचा क्या इसके पास, C6H5, और ऊपर कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है, CHO, तो हो जाएगा CHO, C6H5CHO, इसी को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। समझ में आया। एक हाइड्रोजन को रिमूव कराया था तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, और इसको बोला C6H5CHO, इसी को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। एल्कीन का चैप्टर आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने देखा कि ओजोनोलिसिस किस तरीके से कराते हैं। फिर से एक बार हम आपको ओजोनोलिसिस कैसे होता है उसको जो है समझाते हैं, मैकेनिज्म को दिखाते हुए, ठीक है, कि किस तरीके से एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन के ओजोनोलिसिस से, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को समझना,
इम्पॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है और अल्टरनेट ईयर में पूछी जाती है। कार्बन कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड तो हो गया एल्कीन। अगर आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो एक कार्बन पे यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करवा दो, और एक कार्बन पे ऐसे कर लो कि सिमेट्रिकल बना लो या अनसिमेट्रिकल बना लो। तो यहां से हमने कर लिया आर आर, ठीक है। अब अगर आपको कीटोन बनाना होगा, अभी एल्डिहाइड बनाना है तो हमने क्या किया है, आर सी एच कर दिया है। अगर कीटोन बनाना होगा तो आप लोग कर लेना आर सी आर, तो बन जाएगा कीटोन, ठीक है। या फिर एक ही रिएक्शन में एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनाने हैं तो वहां पे क्या करो कि एक तरफ जो है आपका आर आर कर लो और एक तरफ क्या करो आर एच कर लो। अब इसकी रिएक्शन करानी है O3 के साथ। जब ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, सी बॉन्ड सी ओ ओ ओ, एंड इसके साथ लगे हुए हैं आर ग्रुप एंड आर एंड एच ग्रुप। ये होता है ओजोनॉइड। ये कन्वर्ट होता रहता है इसके दूसरे स्ट्रक्चर में। इसका जो सेकेंड स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आर एच आर एंड आर। ये दोनों क्या हैं, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। दोनों ओजोनॉइड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कन्वर्जन का साइन लगा दिया है, वो हमें समझ में आया कि ये प्रोडक्ट ये जो है हमारा इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा। इंटरमीडिएट आपसे पूछेंगे कि इंटरमीडिएट क्या होगा, तो वहाँ पे बता देना है ओजोनॉइड जो है आपका, ओजोनॉइड आपका इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। देन यहाँ से करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस करवानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तब ये क्या करता है, इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करवा लो, इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करवाओ, एंड इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करवा दो, ठीक है। अब इसमें देखो उसी बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करवाओ या इस तरीके से ब्रेक करवाओ, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे ही ब्रेक करवाएंगे, सपोज यहाँ से ब्रेक करवाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये बनाएगा सी आर आर, एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, प्लस इधर देखना कार्बन है हाइड्रोजन है एंड इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बनाएगा सी डबल बॉन्ड ओ आर एंड एच। तो यहां से फॉर्मेशन हो गया है हमारा कीटोन का, एंड ये इस साइड में एल्डिहाइड। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड लेने हैं तो यहाँ पे चारों ग्रुप जो है आप आर एच कर सकते हैं, ठीक है, नहीं इस आर की जगह पे क्या कर सकते हैं, एच कर सकते हैं। अगर आपको दोनों साइड में कीटोन का प्रिपरेशन करना है तो इस आर को एच में कन्वर्ट कर दो, यानी एल्काइल ग्रुप का एडिशन कर दो, तो ये जो आपका एल्डिहाइड बना है ये भी क्या हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा और, ये पूरी रिएक्शन समझ में आ गई किस तरीके से ओजोनोलिसिस का जो है मैकेनिज्म होता है, ये समझ में आ गया, ठीक है। बट इसको और सिंपल कर देते हैं, तो और सिंपल करने के लिए थोड़ा सा ऐसा समझना कि जो हमने एल्कीन लिया हुआ था, एल्कीन के बॉन्ड को थोड़ा सा बड़ा करके लिख लो, या थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं कि इस तरीके से बड़ा कर लिया। यहाँ पे हमने किया था आर एच एंड यहाँ पे आर एंड आर। जहाँ भी आपको जो है रिएक्शन में इतना चीज़ देखने को मिल जाए, फर्स्ट स्टेप में O3, सेकेंड स्टेप में H2O ऑब्लिक जिंक, ठीक है। आपको क्या करना है, ओजोनोलिसिस करवानी है, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक के प्रेजेंस में करवानी है। तो आपने करना क्या है, सिंपल सा ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसको 20 से इरेज कर लो, और दोनों साइड में आपने इरेज किया है, यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ऐड करके प्लस का साइन बना दो, वो प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे, प्रोडक्ट आपके बन गए, ठीक है। कैसे करना है, एक सिंपल जो है आपको मैंने
ट्रिक बता दिया कि किस तरीके से ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट को बना देना है। ठीक, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बनेंगे या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सिर्फ आपको एल्कीन देखना है, बीच के बॉन्ड को तोड़ देना है और उसमें ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड पे ऐड कर देना है बोथ साइड में, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म जो यहाँ पे मैकेनिज्म में लिखी हुई है कि ओजोनॉइड का फॉर्मेशन होगा, ये होगा, वो होगा, आपको जानना ही नहीं। सिर्फ आपको बीच से मिडिल से बॉन्ड को ब्रेक करो, सेपरेट करो, ऑक्सीजन बोथ साइड में ऐड कर दो। ओके, समझ में आ गया रिएक्शन। देन इसके बाद इसके आगे की जो रिएक्शंस हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे।